नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकसित देश बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार ने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 203 महिलाओं को सम्मानित किया। और गया के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से आज देश को 18 महिला समेत 161 नए सैन्य अधिकारी मिले। अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस महिलाओं के लिए समानता के अधिकार को गति देने का भी आह्वान करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है, तेजी से कार्रवाई करें। एक रिपोर्ट। तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी। पंखों में ही शक्ति नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। नारी जब ठान ले कुछ, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। महिलाओं को समर्पित आज का यह दिन पूरे विश्व में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दी थी। इस परंपरा को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, हर क्षेत्र महिलाओं की उपलब्धियों से भरा हुआ है। हर वर्ष महिला दिवस पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई थीम होती है। इस बार महिला दिवस की थीम है एक्सेलरेट एक्शन, यानी प्रयासों में तेजी लाना, जो इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं को समानता दिलाने के लिए अभी भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। समाचार कक्ष से जया भारती। सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के योगदान को सम्मान देने और स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देने का अवसर है। श्रीमती मुर्मू नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि स्वावलंबी, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सशक्त नारी के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण हो सकता है। आज जो भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़नी चाहिए। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के लिए उन्हें शिक्षा और नौकरी से समान अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के नवसारी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा। हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में महिलाओं के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों द्वारा संचालित 4 मॉडल ट्रैफिक पोस्ट की शुरूआत की। सिटी एसपी सेंट्रल स्वीटी सहरावत ने बताया कि इन सभी ट्रैफिक पोस्ट का संचालन का जिम्मा महिला कर्मियों के हाथों में होगा।
सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सभी महिलाओं को जो उसकी शुभकामनाएं। ये एक नई पहल जो है शुरू की गई है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें टाउन क्षेत्र में जो है ऐसे 54 पोस्ट जो है बनाए जाएंगे जो महिला मैन ही रहेंगे, जिसमें जो है महिलाएं ही पोस्ट प्रभारी रहेंगी और जो आपके सिपाही और ड्राइवर हैं इवन वो भी जो है महिलाएं रहेंगी। इसमें जो है बेसिक फैसिलिटीज, वॉशरूम और फर्स्ट एड और ये सारी फैसिलिटीज इसके अंदर दी गई है। बेगूसराय में महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर भारतीयता के मूल आधार की मजबूत नींव रखी। इधर समस्तीपुर रेल मंडल ने आज एक अनूठी पहल करते हुए आज ट्रेनों का परिचालन, सुरक्षा और टिकट चेकिंग अभियान पूरी तरह महिला कर्मियों के हाथों में सौंपा। पटना जंक्शन पर भी आज महिला स्टेशन मास्टरों ने रेलगाड़ियों का संचालन किया। गया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अभियान बसेरा के तहत सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने 79 भूमिहीन परिवारों के बीच 5-5 डिसमिल जमीन का पर्चा वितरित किया। बिहार राज्य महिला और विकास निगम की ओर से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 203 सशक्त महिलाओं को सम्मानित किया गया। इन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में राज्य का नाम रोशन किया है। खेल क्षेत्र में बिहार का नाम रोशन करने वाली कुछ महिला खिलाड़ियों ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम रूपम पांडे है। मैं नवादा जमुआमा की रहने वाली हूँ। मेरा एज आज 14 साल है। ताइक्वांडोस में 9 साल से जा रही, जब मैं 5 साल की थी तब से ही। स्टेट में मेरा 8 गोल्ड है, 2 ब्राउन्स है नेशनल से मेरा। सब घर के आसपास वाले तो बहुत मना किए थे, मत जाओ खेलने, लड़की हो, पैर टूट गया और भी बहुत कुछ बोले थे, लेकिन मेरे पापा ये सब बातों पे ध्यान ना दे के हम पे ध्यान दिए। मैं एक रग्बी प्लेयर हूँ। मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें कि मैं आगे तक और बढ़ूं। अभी तक मैं गई हूँ, चाइना गई हूँ और फिर मलेशिया गई। हाल फिलहाल में मलेशिया से आई हूँ। चुनौतियाँ तो बहुत आई है। मेरे फैमिली ने मेरे को सपोर्ट बहुत ज्यादा किया है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई। पटना के बेऊर जेल में महिला कैदियों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जदयू, भाजपा और राजद समेत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जदयू प्रदेश मुख्यालय में आयोजित नारी शक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने शुरुआती दिनों से ही महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। और आप तो जानते ही हैं कि हम तो शुरू से ही महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाए हैं। पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है और बहुत अच्छा है। और सब अब भारी संख्या में सब जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हर जगह पर। तो इतना ही हमको जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। समारोह को संबोधित करते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लक्ष्यों को या इसके उद्देश्यों की पूर्ति किसी राजनेता ने सबसे अधिक की है तो वो हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के इतने प्रभावी कार्यक्रम बिहार में चलाए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा और एनडीए ने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिनका समाज में अच्छे कार्य रहे हैं। और सदैव एनडीए और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। इधर पटना में राजद के माई बहन सम्मान समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं से किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को इसकी शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग जी जान लगा देंगे और माई बहन मान योजना की तो शुरुआत करेंगे ही, बेटी जैसे प्रोग्राम को भी हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार ने दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों, समारोहों, बस और ऑटो रिक्शा में दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण होने से महिलाओं की गरिमा और बच्चों की मनोवृत्ति प्रभावित हो रही है। मुख्यालय ने अभियान चलाकर ऐसे गानों के प्रसारण पर पूरी तरह रोक लगाने और दोषी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। गया के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से आज देश को 161 नए सैन्य अधिकारी मिले हैं। इनमें 18 महिलाएं हैं। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने परेड का निरीक्षण किया। लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी ने नए कमीशन प्राप्त अधिकारियों से भारतीय सेना के मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट। गया के ड्रिल स्क्वायर ग्राउंड में सुबह की गुनगुनी धूप के बीच कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। गीत पर कदम ताल करते हुए कैडेट्स ने शानदार परेड की। टिपिंग समारोह में कैडेट के कंधे पर सितारे लगते ही उनके अफसर बनने का सपना पूरा हुआ। कमीशन प्राप्त करने वाली कुछ महिला कैडेट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा मिला। 11 महीनों की ट्रेनिंग के बाद, खून पसीना बहाने के बाद आज ऐसे मौके पे हमें सितारे लगे। ये इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। महिलाओं को यही संदेश दूंगी कि आगे बढ़िए, कहीं पे भी आप पीछे नहीं है, बस आप में जज्बा होना चाहिए। मैं लेफ्टिनेंट अनन्या तोमर, आज वुमेन्स डे है, इस पे सबको बधाई देना चाहूंगी। और हमारी जर्नी बहुत अलग रही है यहाँ पे, सिंस वी वर द फर्स्ट फोर्स एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी। हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा एंड आई वांट टू से टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर हु वांट टू ड्रीम टू बिकम एन ऑफिसर, इट इज वेरी इजी इफ यू ड्रीम ऑफ इट। मैं लेफ्टिनेंट अंजलि प्रिया हूँ और मैं विक्रमगंज, रोहतास, बिहार से बिलोंग करती हूँ। आज का ये दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है और आज महिला दिवस भी है, तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर महिला कुछ ठान लेती है तो वो करके जरूर दिखाती है। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी कैडेट्स को पुरस्कृत किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। मोतिहारी के गांधी मैदान में शौर्य वेदनम उत्सव के आज अंतिम दिन सेना के जवानों ने हैरत अंगेज प्रदर्शन किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री चौधरी ने सेना के आधुनिकीकरण और सेना को मिलने वाली सुविधाओं पर विस्तार से बात रखी। पटना उच्च न्यायालय में आज 3 नए न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने आलोक कुमार सिन्हा, सौरेंद्र पांडे और सोनी श्रीवास्तव को शपथ दिलाई। इन सभी की नियुक्ति अधिवक्ता कोटे से की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स की ओर से पटना में XR क्रिएटर हैकेथॉन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य XR टेक्नोलॉजी के विकास और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर के जयप्रकाश उद्यान में सम्राट जरासंध स्मारक का लोकार्पण किया। साथ ही श्री कुमार ने राजगीर जू सफारी के नवनिर्मित एवियरी का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। पटना उच्च न्यायालय सहित राज्य की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निपटारा किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकसित देश बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार ने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 203 महिलाओं को सम्मानित किया। और गया के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से आज देश को 18 महिला समेत 161 नए सैन्य अधिकारी मिले। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।